T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में दोनों मेजबानों को शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने मेजबान भारत को 76 रन के बड़े मार्जिन से हराया। 188 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर ढेर। एक और मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से पिछाड़ा। लंकन टीम 147 रन का निस्बतन आसान हदफ हासिल करने में भी नाकाम रही। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब। पाक फजाइया के अफगानिस्तान के 3 सूबों में इंटेलिजेंस बेस्ड हमले। तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद समेत 80 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फजाइया की 3 अफगान सूबों नंगरहार, पक्तिका और खौस्त में कार्रवाई। कालदम TTP के मराकज को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 4 मराकज नंगरहार, 2 पक्तिका और 1 खौस्त में मलियामेट किया गया। जिला बरमल, जिला कामी और मरगा में दहशतगर्दों के मराकज तबाह। पाक फजाइया की कार्रवाई में दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में धमाके हुए। खारिज ने हमले अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत और हैंडलर्स की हिदायत पर किए। इन हमलों की जिम्मेदारी फितनल खारिज ने कबूल की थी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बंद किया जाए। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और सलामती अव्वलीन तरजीह है। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान को जवाब देना आता है। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि कौम मुत्तहिद है। खवारिज के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत होगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी का इस्तेमाल रोके। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा किया था जो वो पूरा न कर सके। सबर का पैमाना लबरेज होने पर अफगानिस्तान में कार्रवाई की। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि ज्यादातर हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त पाकिस्तान की थी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। अपने लोगों की हिफाजत के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में बरवक्त और मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान की कार्रवाइयों पर अफगान अवाम का भरपूर इजहार यकजहती। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के खात्मे की हिमायत कर दी। अफगान अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही को खुशाइन करार दे दिया। अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी का कहना है, अफगानिस्तान तालिबान एक जालिम गिरोह है। हर एक ज़र्ब जो इनके सर पर पड़े खुशाइंद है। खुदा का शुक्र है अफगान तालिबान का खात्मा हो रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान दौर की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है, अफगान तालिबान रजीम में बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। तालिबान की जाबिराना पॉलिसियों से अफगानिस्तान मुआशी खंडर में बदल गया। अफगानिस्तान में लाखों बच्चे खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। MQM पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। सिंध हुकूमत ऐसा करती है जैसे वो आइन से बालातर है। कल सिंध असेंबली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने यह करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की। उधर तुम इधर हम का नारा भी पाकिस्तान की तकसीम का नारा था। हमारे होते हुए सिंधु देश नहीं बन सकता। ये करारदाद पाकिस्तान की तकसीम की साजिश है। कराची को 7 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किसने किया? पीपल्स पार्टी पहले ही कराची को टुकड़े टुकड़े कर चुकी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रही। हम एक बार फिर तौहीन अदालत की पिटीशन में जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने इल्ज़ाम लगाया कि खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल ने आइन और कानून का संजीदा मुताला नहीं किया। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आइन से नावाकिफियत की अलामत है। वफाकी वज़रा की बात से सवाल पैदा हुआ कि आया ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है? 2 वफाकी वजीर और इत्तेहादी जमात मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ है? उम्मीद है वफाकी हुकूमत मामले की वजाहत करेगी। बानी PTI से मुतालिक बात करते हुए शर्जील मेमन बोले कि बानी PTI की रिहाई उनके अपने हाथ और रवैयों में है। PTI में रेस लगी है कि कौन आगे जाएगा। चेयरमैन
चेयरमैन पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से इस्तीफे का पैगाम नहीं दिया। अलीमा खान ने पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिश का इजहार भी कभी नहीं किया। चेयरमैनशिप के मामले पर उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से मायूसी हुई। शेर अफजल मरवत से वादा लिया था कि वो मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये कोई तरीका नहीं कि किसी भी शख्सियत पर अटैक किया जाए। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं से मुतनाज़ गुफ्तगू से इज्तनाब की अपील। MQM पाकिस्तान एक बार फिर टूटने से बच गई। मुत्तहिदा के सियासी बड़ों ने इल्जामात और धमकियों का मामला हल कर लिया। MQM के मुताहरिब मरकजी रहनुमाओं के इख्तिलाफात अचानक खत्म। ज़राए के मुताबिक MQM के मुख्तलिफ धड़ों का मुशावरती इजलास हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार भी शरीक हुए। इजलास में MQM में लफ्जी जंग और लड़ाई खत्म करने पर इत्तिफाक किया गया। अमरीकी फौजी ताकत देखकर भी ईरान के हथियार ना डालने पर ट्रंप का इजहार मायूसी। अमरीकी सदर के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि ट्रंप ने उनसे पूछा कि इतने दबाव के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। इंटरव्यू में स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। ईरान एटम बम बनाने के लिए दरकार मवाद की तैयारी से सिर्फ 1 हफ्ता दूरी पर है। ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफजोदा मिकदार खतरनाक है। ईरान को एटमी प्रोग्राम जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान को सबूत देना होगा कि उनका रवैया जिम्मेदाराना है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामी एटमी प्रोग्राम पर ईरान की तजावीज़ की मुंतज़र। 48 घंटे में तजावीज़ मिली तो ईरान से मुज़ाकरात होंगे। उधर अमरीकी हमलों में आला ईरानी क़यादत को निशाना बनाए जाने का इम्कान। ईरानी हुकूमत ने मुमकिना अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई के पेश नज़र इक़दामात शुरू कर दिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने जानशीनी का खुफिया निज़ाम तरतीब दे दिया। हर अहम ओहदे के लिए 3 से 4 मुमकिना मुतबादिल अफराद नामज़द कर दिए। करीबी मुआवनीन को मुमकिना हंगामी हालात के लिए इख्तियारात भी तफवीज़। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारेजानी को मज़ीद जिम्मेदारियाँ मिल गईं। ईरान ने यूरोपीय यूनियन की बहरी और फ़ज़ाई अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ईरान पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने पर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की बहरी और फ़ज़ाई अफवाज को दहशतगर्द तंजीम करार देता है। यूरोपीय यूनियन का ये इक़दाम गैर कानूनी और नामुनासिब है। उधर ईरान ने अमरीकी कंपनियों को ईरानी तेल और गैस के शोबों में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी कंपनियां ईरान के तेल और गैस के शोबों में बतौर कॉन्ट्रैक्टर हिस्सा ले सकती हैं। अमरीका के इसराइल में सफ़ीर के बयान पर मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका मज़म्मत। अरब इलाकों पर इसराइली कंट्रोल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों ने अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। इस्लामी मुल्कों, OIC और अरब लीग ने मुश्तरका बयान में कहा कि अमरीकी सफ़ीर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इसराइल को मक़बूजा फ़लस्तीनी और अरब ज़मीनों पर किसी किस्म का इख्तियार नहीं। माइक हुकैबी का बयान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमला करार। अमरीकी सफ़ीर माइक हुकैबी ने कहा था इसराइल को पूरे खित्ते पर कब्जा करने का हक है। अमरीकी सफ़ीर ने मशरिक़ वस्ता पर इसराइली कब्जे का बयान क्यों दिया? सऊदी अरब ने अमरीकी महकमा ख़ारजा से वजाहत तलब कर ली। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रसूलों के मुनाफी हैं बल्कि ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी संगीन ख़तरा बन सकते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा बयान की नौइयत और इसके मुहर्रिकात को वाज़ेह करे। का इंग्लैंड के खिलाफ फ्लॉप शो। मेजबान श्रीलंकन टीम इंग्लैंड का 146 रन का हदफ हासिल न कर सकी। हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम में 95 रन पर ही ढेर। इंग्लैंड ने सुपर 8 के अहम मैच में 51 रन से कामयाबी समेटी। इंग्लिश टीम के ओपनर फिल सॉल्ट 62 रन बनाकर नुमाया रहे। 4 ओवर्स में 22 रन देकर 3 अहम विकेटें उड़ाने पर विल जैक्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और भारत का टफ मैच। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए भारत को 188 रन का हदफ दिया। डेविड मिलर का भारतीय बॉलर्स पर लाठी चार्ज।
35 गेंदों पर 3 छक्कों 7 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। ब्रेविस ने 29 गेंदों पर 3 छक्कों 3 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर आउट हुए। स्टब्स 24 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कौमी टीम का सुपर 8 मरहले के लिए कैंडी में अगला पड़ाव। पाकिस्तानी टीम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पाली केले स्टेडियम पर प्रैक्टिस करेगी। कौमी टीम सुपर 8 मरहले के बाकी 2 मैचेस कैंडी में खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स 24 फरवरी को सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। तीसरे मैच में कौमी टीम का मुकाबला 28 फरवरी को श्रीलंका से होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की नजर होने पर दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दिया गया।